वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर सेम है, एक जैसा ही चैप्टर है। जैसे रिटायरमेंट है वो डेथ भी है, लेकिन फर्क क्या है दोनों में। इसमें भी गेनिंग रेशियो निकलता है रिटायरमेंट में, और डेथ में भी क्या है, गेनिंग रेशियो निकलता है। क्यों? क्योंकि दोनों में जा रहे हैं, सेम इंटरेस्ट वैसे ही होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ठीक है। और सेम आपका रिवोल्यूशन वगैरह अगर एग्जाम में, वैसे तो इसमें कम आता है, लेकिन इसका क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, रिटायरमेंट का आता है आपका 6 नंबर का। वो एडमिशन के साथ चॉइस में आता है, इसका अलग से आता है। दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली, जो रिटायरमेंट होगा वो कब होगा, 31 मार्च को। जो रेड डेथ है वो भी 31 मार्च को होगी, वो तो कभी भी हो सकती है, डेथ तो कभी भी हो सकती है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा हमें जो है मंथ्स वगैरह कैलकुलेट करने पड़ते हैं, मंथ्स या नंबर ऑफ डेज। लेकिन मोस्टली जो एग्जामिनर है, वैसे तो नंबर ऑफ डेज भी हो सकते हैं, वो 12 मार्च को भी मर सकता है, 2 अप्रैल को भी मर सकता है, 10 अप्रैल को भी मर सकता है, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं देगा, वो इतना टिपिकल सिचुएशन आपको नहीं बना के देगा। वो ज्यादातर ऐसे मारेगा 15 जून, 30 जून, 30 जून। तो हमें इसमें बहुत सारी चीजें हमें नंबर ऑफ डेज के हिसाब से या नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट करनी पड़ती है। यहाँ पर दिक्कत आती है। इसमें क्या होता है, दिक्कत क्या आएगी, जब हम आपको समझाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें ये रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं पूछता एग्जाम आपसे। वैसे तो दिया हुआ है बुक्स में, कुछ क्वेश्चंस में दिया हुआ है, 1-2 में दिया हुआ है, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आता इसका एग्जाम में बेसिकली डेथ का। इसका क्या आता है बनाने के लिए, बेसिकली जो पार्टनर मर रहा है सिर्फ उसी का कैपिटल अकाउंट पूछता है। जैसे PQR फर्म में पार्टनर्स हैं, इक्वली शेयर करते हैं, 1-1-1 में शेयर करते हैं। आर मर गया तो ये पूछे, आर का नीचे सब कुछ दिया हुआ, इसमें ये नहीं दिया हुआ पेटेंट्स आर वैल्यूलेस वगैरह वगैरह। रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो इतने गुडविल वगैरह तो दी होगी, लेकिन उस तरह से क्वेश्चन नहीं आता। इसमें आता है, इसमें ऐसे दिया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना लगा रहे हैं, गुडविल की वैल्यूज इतनी है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर इतना है। तो इस तरह से क्वेश्चन गिवन होगा। इसमें आर मर रहा है तो ये एग्जामिनर आपको क्या कहेगा, आर का कैपिटल अकाउंट बनाइए। किसका अकाउंट बनाइए, आर का। तो इसमें कैसे करना है आपको, जो जो क्वेश्चन में गिवन होगा, थोड़ा सा मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, बिना क्वेश्चन के थोड़ा सा फॉर्मेट समझ लीजिए। कि आर का बनाने को कहेगा तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, बाय बैलेंस बीडी। तो सबसे पहले आप क्या डाल देंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस बीडी। फिर सेकेंड नंबर पे क्या आता है आपका, रिवैल्यूएशन अगर बनाने के लिए ऊपर कह रखा है तो बनाएंगे तो उसमें से इसका प्रॉफिट डाल देंगे या लॉस डाल देंगे। वैसे बेसिकली नहीं कहेगा रिवैल्यूएशन, तो उसको स्किप कर देंगे। फिर इसने ना सपोज फर्स्ट नंबर पे क्या, फिर बैलेंस शीट में सॉरी चेक करेंगे, बैलेंस शीट में वही इधर का इधर और इधर का इधर, सिर्फ इसका शेयर है, तीनों में नहीं बांटेंगे क्योंकि हम इसका अकाउंट बना रहे हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको। उसके बाद फिर थर्ड नंबर फिर क्या आता है हमारा, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड दी हुई है। सपोज हमें 3 लाख दी हुई है, कितनी दी है, 3 लाख रुपीज। तो हम क्या करेंगे, इसकी शेयर की निकालते हैं और गेनिंग रेशियो में बांट देते हैं। तो क्या आएगी, 3 लाख का 1/3 करेंगे तो कितनी आ जाएगी गुडविल, 1 लाख आ गई, और गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे किसके नाम से आएगी, बाय पीस कैपिटल और बाय क्यूज कैपिटल। 50,000 रुपीज की आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। गुडविल आपकी इधर नहीं आएगी क्योंकि वो इधर किसमें आती है, दूसरे वाले पार्टनर्स में आती है, उसको तो अकाउंट ही नहीं बना रहे। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए मुझे थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, मैं निकालना बाद में बताऊंगी, पहले से मैं समझ लीजिए। प्रॉफिट अभी हमें हुआ नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट कब होता है, मार्च 31 में कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट, अभी हुआ नहीं है। तो जो प्रॉफिट डलेगा वो इधर डलेगा बाय PL सस्पेंस के नाम से। किसके नाम से डलेगा, बाय PL सस्पेंस के नाम से। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि प्रॉफिट को निकालने के 3 मेथड्स होते हैं। मैं नेक्स्ट आपको शॉर्ट अपलोड कर दूंगी, उसमें आप चेक करना कि प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं। तो एक बार इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लीजिए और मुझे बताइए वीडियो मेरी कैसी लगी।